हेलो दोस्तों, डिफरेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पार्ट भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितनी भी बेसिक नॉलेज और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए थे। और चलिए आज की वीडियो में भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सब लेकर आपके पास आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए मैं सब आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ये आपकी की थी डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं परमाणु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो कौन हो जाएगा? ये भी एटम हो जाएगा, मतलब कि परमाणु हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो ये किस पर निर्भर करता है? ये करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पर करता है निर्भर? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है आपका, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? पाउली से। ये नियम किसने दिया था? पाउली ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च करिए डिफरेंट क्लासेस, आपको वहाँ हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो उसमें कितनी हो सकती है? ये उसमें हो सकती है आपकी 18, मतलब कि 18। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाएं। यह नियम किसका कहलाता है? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाएं। तो ये नियम किसका था? ये नियम था हुंड का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये किसका हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नियान और सोडियम पॉजिटिव का, मतलब कि Na और Na पॉजिटिव का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में जाता है तो क्या करता है? तब वह कर देता है आपका क्या? ऊर्जा का उत्सर्जन। क्या कर देता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो ये किसने किया था? बोहर और रदरफोर्ड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये किससे है? ये आपका हो जाएगा चक्रण से। किससे है? चक्रण से है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गलत मत कर दीजिएगा, बहुत से लोग इसका रदरफोर्ड लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो ये कुल ऊर्जा कितनी होती है? ये आपकी होती है सदा धनात्मक। सदा क्या होगी? धनात्मक होगी, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु क्या? चक्रण होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु क्या है? चक्रण होता है। तो वो कौन सा कण है? वो आपका हो जाएगा न्यूट्रिनो। क्या हो जाएगा? न्यूट्रिनो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याएं क्रमशः होंगी, तो कितनी होंगी? ये आपकी हो जाएंगी 11, 12 और 11। मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे 11, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 12 और प्रोटॉन हो जाएंगे 11। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये शायद आपको पता हो, ये कितनी होती है? ये आपकी होती है 2n स्क्वायर। कितनी होती है? 2n स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका था? यह कथन था आपका हाइजेन के अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका था? हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं, तो ये न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? पाउली। कौन हो जाएंगे? पाउली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो तत्वों की प्रकृति को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। किसके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपको अगर अभी तक हमारे चैनल का जो टाइम टेबल है वो आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपको जो फिजिक्स है वो मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाएगी शाम को 8 बजे, और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाएगी शाम को 8 बजे ही, और जो आपको केमिस्ट्री है वो फ्राइडे और सैटरडे को ही हमेशा शाम को 8 बजे मिलेगी। और अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।